नमस्ते बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। दे आर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके बारे में आप पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, डिटेल स्टडी आप कर चुके हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स. These are elements and compounds. Mixtures are of 2 types. They are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. अब इसमें मैटर को क्लासीफाई किया है, देखिए। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब जिसके अंदर केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, जिसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होंगे? जिनमें सिर्फ एक तरह के एटम्स प्रेजेंट हों या अवेलेबल हों, और कंपाउंड्स जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके एक सिंगल एंटिटी या सिंगल पार्टिकल के अंदर। डिटेल और हम आगे देखेंगे। मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नाम से ही पता लग रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है। फिर हम देखें प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होंगे जो हमने अभी डिस्कस किया था? इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एट्सेट्रा। अब ध्यान देना, जैसे जो आयरन है वो अपने आप में एक एलिमेंट है, मेटल है। इसी तरह से कॉपर भी मेटल है और एलिमेंट है। हाइड्रोजन गैस है लेकिन एलिमेंट है। ऑक्सीजन ये भी गैस है। वाटर ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं और उनका रेशियो फिक्स है। H2O हम बोलते हैं, इसका मतलब पानी का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। शुगर के सेवरल टाइप्स हैं, लेकिन जनरली हम जो शुगर कंसिडर करते हैं वो कौन सी है? ग्लूकोज, और उसका फार्मूला आपको पता है C6H12O6 होता है। कॉमन सॉल्ट जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, क्या नाम है उसका? सोडियम क्लोराइड, फार्मूला NaCl, ठीक है। फिर देखते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, यानी उसके अंदर प्योर सब्सटेंस एक से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सी वाटर, आपको पता है समुद्र का पानी है तो उसके अंदर बहुत सारा नमक और बहुत सारे टाइप का नमक होता है। मिनरल्स हैं, सॉइल हैं, एयर है, सैंड है, सॉल्ट है, शुगर एंड वाटर है। अच्छा, सैंड एंड सॉल्ट ये अपने आप में एक मिक्सचर है। जैसे सैंड के पार्टिकल्स और सॉल्ट के पार्टिकल्स को मिक्स कर दोगे तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। शुगर इन वाटर ये भी मिक्सचर है, लेकिन ये होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्ट इन वाटर ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है। फिर हम देखें डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल्स, एंड मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ये सिंपल है, आपको पता है। सेकंड, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर के अंदर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। फिर पॉइंट नंबर 3, डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंस से उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हमने एग्जांपल देखा था, जैसे पानी के अंदर शुगर मिक्स कर लो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। तो इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। भाई जैसे शुगर का वाटर है, शुगर वाटर मिक्स है, तो उसमें शुगर के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उनको देख नहीं सकते हैं। अब अगर हम दो गिलास लें, दोनों में से एक के अंदर तो प्योर वाटर भर दिया और दूसरे के अंदर शुगर वाटर भर दिया, हमसे अगर कोई पूछे कि बताओ शुगर किसके अंदर है, तो केवल हम देख कर के नहीं बता सकते हैं, हमें चखना पड़ेगा, हम चखेंगे तो मालूम पड़ेगा। इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन बना है, होमोजेनियस मिक्सचर बना है, तो इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स विजिबल नहीं हैं हमारे लिए, हालांकि अवेलेबल हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं उनको। द पार्टिकल, सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब जैसे शुगर का जो वाटर है, आप अगर उसको छानोगे तो शुगर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं वाटर से। नेक्स्ट पॉइंट, द मिक्सचर इज़ स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अब शुगर का जो पानी है, अगर आप उसको रख दो 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए या 1 महीने के लिए भी रख दोगे तो उसमें शुगर सेटल डाउन नहीं होंगी, यानी शुगर के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कंटेनर क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन कंटेनर होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस से क्या होगा कि वाटर तो उड़ जाएगा लेकिन शुगर नीचे रह जाएगी, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ऐसे में वो मिक्सचर नहीं रहा। फिर नेक्स्ट, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। यानी अगर हम ऐसा करें कि एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर जैसे कि कांच का गिलास है या बीकर है, उसके अंदर हम शुगर का सॉल्यूशन या कोई ट्रू सॉल्यूशन ले लें और फिर एक टॉर्च के सामने गत्ता रखें, उस गत्ते में एक छेद कर दें और उसमें से एक लाइट की बीम पास करें। आसपास में अंधेरा हो तो हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि उसके अंदर लाइट की बीम जो जा रही है वो हमारे लिए विजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम, सोचने वाली बात है, पानी के साथ में अगर हम मिट्टी डाल दें तो उसके जो पार्टिकल्स तैरेंगे उसमें से अगर बीम पास करेंगे तो उसका पाथ विजिबल होगा, उसको हम टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो ये जो टिंडल इफ़ेक्ट है ये होमोजीनियस मिक्सचर शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर शो कर सकते हैं। पहले हम देख लें होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। अब इसके अंदर देखो, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। आप लोगों को याद आया होगा कॉपर सल्फेट इन वाटर किस कलर का होता है, ये कॉपर सल्फेट आप लोगों को ध्यान में होगा, ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। शायद आप लोगों ने जैसे 8th क्लास के अंदर पढ़ा हो, जोनवाल सर ने आप लोगों को पढ़ाया हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आइज़। भाई जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल हम इसका लें, जैसे बीकर में पानी ले लिया, उसके अंदर मिट्टी डाल दी और उसको हिलाया, तो हिलाएंगे तो हम देखेंगे पार्टिकल तैरते हुए हमको नज़र आ रहे हैं, मतलब पार्टिकल की साइज़ सफिशिएंटली लार्ज होती है। फिर द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब पार्टिकल्स हैं उनको आप फ़िल्टर कर सकते हो, मतलब चाहे कपड़ा लो चाहे फ़िल्टर पेपर लो, जब आप उसको छानोगे तो पानी नीचे निकल जाएगा और फ़िल्टर पेपर के ऊपर मिट्टी के पार्टिकल्स रह जाएंगे। फिर द मिक्सचर इज़ अनस्टेबल, द पार्टिकल सेटल डाउन। आप देखते हो कि जैसे अगर हम उसको मिक्सचर को ऐसे ही रख दें थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है, पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द मिक्सचर, मतलब बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले केस में हमने देखा था, अगर लाइट की बीम हम इसमें से पास करेंगे तो उसमें पाथ हमारे लिए विजिबल होगा, हम उसको देख पाएंगे। जैसे शायद आप लोगों ने देखा हो, कभी गांव में देखा हो, पतरे वाले मकान होते हैं, उनमें अगर ऊपर एक छेद है पतरे में और सन रेज़ आ रही हैं या धूप आ रही है तो क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स छोटे छोटे तैरते हुए नज़र आते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ के अंदर।
वही क्या है, टिंडल इफ़ेक्ट है। फिर हम देखें इसके एग्जांपल्स, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, यानी सॉल्ट नमक और रेत, इनका मिक्सचर वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड आयरन फिलिंग्स, यानी सल्फ़र का पाउडर ले लो, आयरन फिलिंग्स ले लो, वो भी मिक्सचर होगा, हेटेरोजीनियस होगा। फिर मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, आपको पता है कि दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है, लेयर्स बन जाती हैं। और ये भी आप जानते हो कि वाटर की डेंसिटी ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि ऑयल तो ऊपर तैरता है और वाटर नीचे की तरफ तैरता है। फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, अ ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी पॉसिबल हैं। भाई जैसे एग्जांपल हैं, हमने क्या किया, पानी के अंदर शुगर को मिक्स कर दिया और उसी के अंदर सॉल्ट को भी मिक्स कर दें तो 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। फिर अ सॉल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स, यानी उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट 2 तरह के कंपोनेंट्स होंगे। अब ये बात माइंड में रखना कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे और जिसकी क्वांटिटी कम है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। अगर 1 गिलास पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच सॉल्ट मिक्स किया है तो इसमें सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा, शुगर एंड सॉल्ट, ये दोनों सॉल्यूट हो जाएंगे। और सॉल्वेंट कौन सा होगा, वाटर। देखो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, हो सकता है कि हम 1 गिलास शुगर ले लें और उसके अंदर 1 चम्मच पानी मिक्स कर दें तो वहाँ फिज़िकल स्टेट सॉल्वेंट वाली ही होगी और जो सॉल्वेंट हमने यहाँ लिया वो क्या था, शुगर, और उसमें सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो ये जो फिज़िकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो किस पर डिपेंड करती है, वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। जो फिज़िकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही फिज़िकल स्टेट उस सॉल्यूशन की भी होगी। फिर द कंपोनेंट्स इन द लार्जर अमाउंट इज़ द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट इन द लेसर अमाउंट इज़ सॉल्यूट। एग्जाम्पल जैसे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, टिंक्चर आयोडीन जो घाव वगैरह हो जाते हैं उस पर लगाते हैं, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, स्प्रिट का भी अमाउंट होता है, या हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन ही है वो। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है, पानी के अंदर जब हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सोडा मिक्स करते हैं ना उसको हम सोडा वाटर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, आपको पता है होमोजेनियस यानी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट। द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। फिर द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ स्टेबल, ये भी आप जानते हो। द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट and the path of light is not visible in the solution, means we can say that true solution cannot show Tyndall effect। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है इसको हम देखें। अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ध्यान देना, आपने पहले जो ट्रू सॉल्यूशन वाला केस पढ़ा है उसके अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। फिर हम देखें मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर या मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर। मिल्क, ध्यान देना मिल्क यानी दूध है वो भी अपने आप में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब ये बात माइंड में रखना, आप लोगों ने जैसे ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था तो ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था, सॉल्वेंट क्या होता है जिसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्सन फेज़ होती है, जैसे सॉल्वेंट होता है ना उसमें, ऐसे इसमें डिस्पर्सन फेज़ होती है। और ट्रू सॉल्यूशन में आपने देखा था सॉल्यूट्स होते हैं जो कम क्वांटिटी में होते हैं, तो यहाँ वो डिस्पर्स्ड फेज़ होगी, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये हेटेरोजेनियस होगा।
द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे मिल्क है, अब वो 4 डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का मिक्सचर है और हेटेरोजीनियस है। ध्यान देना, मिल्क जो है वो हमको होमोजीनियस लगता है, आपको पता है मिल्क के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके अंदर वाटर है, फैट है, शुगर है, प्रोटीन है। लेकिन जब हम उसको छानेंगे तो उसको आप जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो लगता क्या है हमको कि जैसे कि वो एक ट्रू सॉल्यूशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। The particles scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution। अब ये बात माइंड में रखना कि इसमें ये पाथ विजिबल होता है, मतलब टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सस्पेंशन। ये भी एक तरह का हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही है। जो एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पानी के अंदर मिट्टी को मिक्स कर दो, वो उसका एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। फिर सस्पेंशन, अ सस्पेंशन इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। एक्चुअल में यहाँ सॉल्यूशन वर्ड गलत लिखा है, हमें केवल मिक्सचर लिखना चाहिए था, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन तो उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ होमोजेनिटी आ जाती है। फिर सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये आपको पता है। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, जैसे हम मिट्टी के पार्टिकल्स देख पाते हैं पानी के अंदर। फिर मतलब क्या हुआ, पार्टिकल की साइज़ इनफ लार्ज होती है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, आप छानोगे तो छन जाएंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ अनस्टेबल, मतलब जैसे मिट्टी वाला पानी आपने रख दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई। आज हम इतना ही रहने देते हैं, आप लोग स्टडी कीजिएगा, नोट्स बना करके भेजिएगा, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।